देखिए सर, इसलिए प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ता 43,200 मंडी और आप 42,300 मंडी, मतलब 1,100 रुपया बाजार गिर चुका है। 1,100 रुपया बाजार गिर गया। यही हम लोग कह रहे थे कि अपने टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में डेली 9 तारीख से लेकर लगातार 12 तारीख तक, 13 तारीख तक भी, जब 13 को भी 43 था 12 बजे तब तक हम लोग चिल्ला रहे थे कि जिसका 43,000 से लेकर 43,300 में प्रॉफिट बुकिंग कर लो। बहुत लोगों ने कर दिया। इस जो हमारे सर्विस लेते हैं वो तो कर दिए हैं, जो नहीं लिए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। बहुत, क्योंकि जब 43,000 जा रहा था, लोग 45-46 कह रहे थे। कुछ ऐसे ग्रुप थे जो 46 का मैसेज डाले कि भैया अब 46 हो जाएगा, कोई कह रहा था 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस तरह से हम आप लोग को जेन्युइनिटी बता दें, हफ्ता हफ्ता लेके चले ज़्यादा बेटर है। और ये कहने का मतलब है अभी बाजार का मूवमेंट रिस्क है, आप संभल के और सही गाइडेंस के थ्रू ही काम करें, नहीं तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। आपको माल कब लेना, अब क्या मौका आने वाला है माल लेने के लिए। अब जो बाजार गिर चुका है तो क्या यहाँ से क्या 42 टूट जाएगा बाजार, क्या मंडी 42 टूट जाएगी, या फिर 41,500 आके फिर वापस हो जाएगी, या फिर क्या उससे जैसे सितंबर में 40,700 गई थी क्या वहां तक आएगी। इसलिए विरोन का प्रेडिक्शन सर्विस लीजिए। हम आपको 42 टूटेगा या नहीं टूटेगा ये भी बताएंगे, क्या 41,500 आने वाला है ये भी बताएंगे, क्या 40 आ सकता है या नहीं आ सकता ये भी बताएंगे। इसलिए प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको खाली नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ऊपर में लोग फंस जाते हैं, जबकि नियम है कि नीचे लेने का है और ऊपर निकलने का। लोग उल्टा सोचते हैं, ऊपर एकदम लास्ट में फंसते हैं। 41,500 से 42 तक तो बहुत अच्छा था, 43 से 43 के ऊपर जो फंसे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है, और ऐसा हमेशा होगा। इसलिए कह रहा हूँ प्रेडिक्शन सर्विस लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। टीएमटी में, वायर रोड में, एमएस पाइप में, एंगल में, पत्ती में, गार्डर में, चैनल में कब स्टॉक लेके चले दिसंबर के लिए। दिसंबर में बाजार क्या 43,000 45,000 जाएगा या वापस 41-40 के लेवल पे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सोच समझ के ही आप अपना माल भरिए। अगर आप डीलर हैं, आप गाड़ी लेते हैं और आपके दुकान है, बहुत सोच समझ के लिए एक गाड़ी, क्योंकि कंपटीशन का इतना माहौल है। अगर आप हाई लेवल का परचेज कर लिए, आपको नुकसान से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हमेशा लो लेवल का परचेज, और लो लेवल मतलब बॉटम रेट। बॉटम रेट एक बार आता है, महीने में एक बार ही बॉटम रेट आता है, उसी में माल पकड़ने में समझदारी है और होशियारी है। नहीं तो 200-400 बढ़ेंगे, 100 गिरेंगे, फिर 2-3 हज़ार बढ़ गए, फिर टिकेगा नहीं, फिर अचानक से बाजार धड़ास हो जाएगा और आप बोलेंगे यार मैं तो फंस गया। इसलिए कह रहा हूँ बॉटम एक बार आता है, बॉटम में लेना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी आप अपना लोहे में पैसा बना सकते हैं, नहीं तो हमेशा नुकसान ही नुकसान होगा। सितंबर में से 40,700 से 44,800 चली गई, और 44,800 से फिर गिर के 41,500 आई, फिर 41,500 से चढ़ के 43,200 गई, फिर 43,200 गिर के फिर 42,200 आई। तो सोच लिए सितंबर और नवंबर में 2.5 महीने में बाजार 40 से लेके लगभग 45 यानी 44,800 भी गई, अब फिर 42 आ गई, फिर 41 भी गई, फिर कहने में सब चलते रहेगा। इसलिए सही समय में एंट्री लेना बहुत जरूरी है, और सही समय में निकलना भी बहुत जरूरी है। लालच नहीं, लालच करेंगे तो फिर नुकसान ही नुकसान होगा कि और बढ़ेगा, छोड़ दो बाद में बेचेंगे, ये सब नहीं। जब प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिया जाता है तो जरूर से जरूर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 200-300 एक्स्ट्रा नीचे बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तो कुछ ना कुछ मार्जिन आपके हाथ में आ रहा है ना। नहीं तो आप सोचेंगे भैया और लालच किसी और के चक्कर में फंस जाएंगे, तो कह नहीं सकते। इसलिए विरोन का प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। आपको मैं बहुत दिन से समझा रहा हूँ, प्रेडिक्शन सर्विस ही आपका जान बचाएगा। उससे आपको बाजार का मूवमेंट, बाजार में डिमांड है कि नहीं, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय गली कुची में घूमते हैं, एक दुकान में जाते हैं, वहाँ से सर्वे लेते हैं, एक मैन्युफैक्चर के पास बात करते हैं, उनके से पूछते हैं डिस्पैच कैसा है। मतलब हर तरह से हम लोग बाजार, फिर इंटरनेशनल मार्केट को भी हम लोग देखते हैं, आयरन ओर का रेट देखते हैं, कोयले का रेट देखते हैं, पावर कंजप्शन कितना है, डिमांड कितना है, कंस्ट्रक्शन कहीं पाबंदी तो नहीं लगा, सब कुछ मिलाने के बाद एक रिसर्च रिपोर्ट देते हैं, उसी को प्रेडिक्शन बोलते हैं। इसलिए कह रहा हूँ प्रेडिक्शन सर्विस लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान करा कुछ नहीं होगा। हमारा सर्विस लेने के लिए आपको मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 9873985585 और एक है 8076746015।
ये 2 नंबर में फ़ोन कीजिए, प्रेडिक्शन सर्विस के बारे में पूछिए, इंक्वायरी कीजिए और आपको प्रेडिक्शन सर्विस लेना चाहिए, बाकी इच्छा आपकी है, हम तो समझा ही सकते हैं। ये 2 नंबर में आप फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप में हाय लिख के भेजिए, आपको पैकेज डिटेल भेज देंगे। नमस्कार। आज भी बाजार नीचे है, आज भी बाजार नीचे है। कल इसलिए हम लगातार 1 महीना से बोल रहे हैं आप लोगों को कि प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। अब परसों 43,000 100 200 गई, बहुत लोग फंसे होंगे जो हमारे प्रेडिक्शन वाले थे, जो हमसे प्रेडिक्शन लेते हैं, उनको तो हमने प्रॉफिट बुकिंग का सलाह 9 नवंबर से लगातार दे रहे हैं। हमारा चैनल में देखिए, हमारा व्हाट्सएप में देखिए, प्रॉफिट बुकिंग का सलाह 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, आज 14 तारीख है। आज तो खैर हमने कल तक लास्ट दिया क्योंकि कल बाजार फिर भी 43 तक थी, हमें पता था, इसलिए हम लगातार 5 दिन से प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दे रहे थे। इसलिए प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ऐसे ही सलाह नहीं मिलेगा तो आप नुकसान करेंगे। बहुत लोग को और 43,200 में लिए हैं, जबकि हमारा प्रेडिक्शन में ही 42 से नीचे नवंबर के लिए था कि 42 से नीचे ही लेना है, 42 से ऊपर नहीं। हमारा मंथली प्रेडिक्शन अभी भी खोल के देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है नवंबर महीने के लिए अपना परचेज को 42,000 में बंद कर दीजिए। और 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक 41,642 में बाजार घूमी थी, हमने वहां पकड़वाया। और 9 नवंबर से 13 नवंबर को हमने सबको, लगभग हमारे व्हाट्सएप कस्टमर, हमारे टेलीग्राम कस्टमर, जितने भी लोग हैं, खासकर टेलीग्राम वाले लोग को तो हमने बहुत बहुत बार बताया कि अब 43,100 से 43,300 आने पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें। इस तरह का सलाह कोई नहीं देगा। आप देखिए भी में कितने भी सर्विस चल रहे हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग का सलाह नहीं देता है। सोचता भाई हमने तो मैसेज दे दिया, उनका काम है, लेकिन नहीं, काम हमारा है सलाह देना, प्रेडिक्शन देना, सही समय पे पकड़वाना, सही समय पे निकलवाना। जैसे 41,600 से 42 में पकड़वाया और 43,100 से 43,300 में निकलवाया, ये बहुत बड़ा है, ऐसा कोई नहीं देता है। इसलिए कह रहा हूँ प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। प्रेडिक्शन सर्विस में आपको मंथली, वीकली, डेली, 1 घंटे, 5 घंटे, सुबह, शाम, दोपहर, सबका ट्रेंड एडवांस में बताया जाता है। आपको डेली शाम को व्हाट्सअप आएगा, कल क्या होगा बाजार, उसमें टिप्स भी आता है, सलाह भी आता है, क्या करना चाहिए डीलर के लिए, ट्रेडर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, प्रो, सबके लिए सलाह आता है। डेली सुबह आता है, आज बाजार कैसा रहेगा, वो जरूर मिस मत कीजिए, पढ़िए। टेलीग्राम में हम लोग डेली शाम को वीडियो बना के देते हैं कि बाजार क्या रहने वाला है। हमने दिसंबर का भी टारगेट दे दिया है, नवंबर का भी दे दिया, 19 नवंबर से 28 नवंबर का भी हमने मंडी गोविंदगढ़ पंजाब का टारगेट दे दिया है। हमने 14 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर का भी मंडी गोविंदगढ़ का टारगेट दे दिया, ऊपर लेवल का भी टारगेट दिया, नीचे लेवल का भी बताया। इसलिए प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। आपको इसमें टीएमटी का, वायर रॉड का, एंगल का, चैनल का, बीम का, सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद इसमें आपको सलाह भी दिया जाता है। आप हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास 15 दिन का माल है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास 5 दिन का माल है, हमें क्या करना चाहिए, क्या माल ले लेना चाहिए, क्या दिसंबर के लिए माल अभी ले लें, सब हमने बताया। इसलिए टेलीग्राम चैनल से हमारे को जुड़े, विरॉन का प्रीमियम एक्टिव पैकेज ले, बहुत फायदा होगा आपको। पैकेज लेने के लिए 9873985585 पे फ़ोन कीजिए। एक नंबर और है 8076746015। ये 2 नंबर है, दोनों में आपको पैकेज के बारे में बताया जाएगा। और मैं गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, जो लोहे के ट्रेडर हैं, खासकर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर और डीलर, तीनों को प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। प्रेडिक्शन सर्विस इसलिए जरूरी है ताकि मार्केट का रुख आपको पहले पता चल जाए, मार्केट का ट्रेंड आपको पहले पता चल जाए, मार्केट का एडवांस प्रेडिक्शन आपको पहले पता चल जाए। उसके हिसाब से आप एंगल, चैनल, गार्डर, टीएमटी अपना स्टॉक कर सकते हैं। रेट कम से कम 200 से 1500 रुपये बढ़ने वाला हो तभी माल खरीदवाते हैं, 500-600 आप टेम्पोररी खरीदवाते हैं। इसलिए प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप किसी के बहकावे में आके माल खरीद लेंगे तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग कभी सच नहीं बताएंगे, लोग को नहीं बताएंगे कि डिमांड अभी नहीं है। हमने टेलीग्राम में 3 दिन से 4 दिन से लगातार बता रहे प्रॉफिट बुकिंग का समय है, आप चेक कर लीजिए, कोई लोग नहीं बताते हैं। इसलिए विरॉन का प्रेडिक्शन सर्विस लीजिए, आपको फायदा होगा। और हमारे लेने के लिए 2 नंबर हमने दिया, इस नंबर पर फ़ोन करें, संपर्क करें और हमारा पैकेज के बारे में इंक्वायरी करें कि आप पैकेज में क्या क्या देते हैं, तभी आपको अनुभव। देखो मार्केट में बहुत तरह का चल रहा है, मैं कह रहा हूँ हमारा बहुत पुराना है, बहुत पुराना, बहुत दिन से आप लोग का सेवा कर रहे हैं और हमें गर्व है कि हमारा रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपसे विनती है, हाथ जोड़ के निवेदन है, विरॉन का प्रेडिक्शन सर्विस के बारे में जानिए,
समझिए और लीजिए, आपको फ़ायदा होगा, भविष्य में नुकसान नहीं होगा अगर आप हमारी बात मानेंगे। अभी दिसंबर का हमने दिया हुआ है, उसको जो बड़े लोग हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, वो एक आंकड़ा हमने दिसंबर का दिया हुआ है, वो पहुंचेगा। इसलिए आप प्रेडिक्शन सर्विस लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आज भी बाजार आपके सामने है, नीचे ही है। रायपुर रायगढ़, जैसे मैंने 2-3 दिन से बता रहा था, रायपुर और रायगढ़ में खास करके सेलिंग प्रेशर है, फिनिश आइटम में, खासकर टीएमटी और वायर रॉड में जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है, इसलिए बाजार उठ नहीं पा रहा है। और मंडी में भी माल बिक नहीं रहा है, थोड़ा सा पैसे की भी दिक्कत है। महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन है, डब्लू का काम, मतलब बिना बिल का काम वहाँ बंद हुआ है फिलहाल जालना से, इसलिए वहाँ भी थोड़ा सा। और दूसरी, झारखंड में सेकंड फेज का इलेक्शन 20 तारीख को है। कुल मिला के बाजार मिक्स ट्रेंड है, जैसे मैं अभी 2-4 दिन से ही आपको लगातार बता रहा हूँ। और प्रॉफिट बुकिंग करने का मतलब 9 तारीख का जो वीडियो है, 10 तारीख का जो वीडियो है, 11 तारीख का जो वीडियो है, लगातार दे रहा हूँ कि 43,100 से 43,300। और कल 12 बजे तक भी बाजार 43 ही थी, उसके बाद गिरी है। तो कुल मिला के बाजार अभी भी स्लो डाउन है, लगभग बॉटम आने वाला है मेरे हिसाब से। 42,300 हमने जो 42,600 प्लस माइनस 300 दिया था, 42,300, लेकिन मेरे हिसाब से 200 रुपये का और नीचे जा सकता है। तो 42,000 से लेकर 42,300 का बॉटम बनना चाहिए। और यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग देखिए, सबका माल, जिसने भी माल 4 तारीख से 9 तारीख, लगभग 75% ट्रेडर अपना माल बेच चुके हैं। 25% लोग ऐसे होंगे जिनके पास माल होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, वो आगे के लिए सोच के लिए हैं। तो मेरे साथ वो बहुत बॉटम रेट था, तो 41,500 एक बहुत अपने आप में बहुत बॉटम रेट था। तो वो लोग, उनको कभी नीचे जितनी मंडी अगर गिर भी जाए तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोएस्ट रेट था जो 4, 5, 6, 7 नवंबर को मिला था। कुल मिला के बाजार जितना पिछले हफ्ता था वही लगभग ऑलमोस्ट फिनिश आइटम में लगभग वही रेट आ चुका है, या हो सकता है भी 500-600 रुपये का और गिरावट फिनिश आइटम में देखने को मिलेगा, चाहे वो MS पाइप हो, चाहे वायर रॉड हो, चाहे आपका HB वायर हो। हैदराबाद में भी जो हमारे रिपोर्टर है जो रिपोर्ट दे रहे हैं हैदराबाद से, वहाँ भी बाजार में दम नहीं है। दम इन द सेंस फिनिश आइटम TMT में उठाव नहीं है, जिसकी वजह से प्रेशर है। बेंगलोर के भी जो हमारे ट्रेडर हैं जिससे मेरी बातचीत होती है, जैसे आप लोग से भी कुछ लोगों से डेली बात होती है, वैसे ही बेंगलोर से भी लोग बात करते हैं। उनका भी कहना है इंदुपुर और हसूर में, जो हसूर में तो मिले बहुत कम है, इंदुपुर में खास करके बाजार में भी, बेंगलोर के बाजार में उतना दम नहीं है और उधारी बहुत ज़्यादा है। 45 दिन तक का उधारी वहाँ ट्रेडर को देना पड़ता है, पैसे का दिक्कत है बेंगलोर में, ऐसा ट्रेडर बता रहे हैं। दूसरी समस्या हैदराबाद से भी है, वहाँ भी थोड़ा सा जो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कच्चे का जो पैसा ट्रांसफ़र का है, वहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है। सेम सिचुएशन आपको मंडी से भी आ रहा है, मंडी पंजाब में भी थोड़ा सा पैसे का नगदी का फ्लो कम है, जिसकी वजह से। और रायगढ़ में भी थोड़ा सा डिमांड सेमी फिनिश में तो है ही नहीं, मतलब बिलेट का डिमांड नहीं, कोई रोलिंग मिल वाले बिलेट भी नहीं खरीद रहे हैं। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से थोड़ा सा माहौल, लोग कहते हैं कि जब मंडी बढ़ेगा अपने आप डिमांड आ जाएगा। देखिए बात सही है, मंडी जब बढ़ता है तो कहीं से डिमांड निकल जाता है, लेकिन एक्चुअल में डिमांड अभी भी कम है, ये रियल रिपोर्ट है। डिमांड उतना उठाव नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अब जो वीक आने वाला है, क्योंकि देखो आपको भी लॉजिक है कि इसमें सारे फेस्टिवल सब खत्म हो गया है, कुछ अब बचा नहीं। एक बच है शायद पंजाब में एक गुरु नानक जयंती, ऐसा शायद 15 नवंबर को है, मेरे कल है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ता बाजार का थोड़ा सा, सोम और मंगल छोड़ दे तो बुधवार से बाजार में थोड़ा सा माहौल बन सकता है। तब तक आप शॉर्ट कर सकते हैं, माल लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं मैं। और जो लिए हुए हैं ऑलरेडी मेरे हिसाब से हमने प्रॉफिट बुकिंग लगातार 4 दिन से बोल रहे, तो शायद बेच भी दिए होंगे। और जो नहीं बेचे हैं होल्ड कीजिए, 19 नवंबर से 28 नवंबर के बाजार आपको आ जाएगा। 19/11 से लेके 28/11 43,800 के ऊपर बाजार जा सकता है। उससे पहले बाजार हिचकोला खाते रहेगा, जैसे अभी नीचे है, हो सकता है बीच में 100 रुपये ऊपर कर दे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बाजार में डिमांड नहीं है। ये बाजार में डिमांड 19 तारीख के बाद ही आएगा, तो रौनक आएगा बाजार में। तब तक आप करेंट सेल परचेज या तो शॉर्ट कीजिए, और 150 बीच में बढ़े तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, लीजिएगा मत। 42,000 से लेके 42,300 बाजार आने पे आपको फ्रेश बाइंग करना है, वो भी 19 नवंबर से 28 नवंबर का सोच के।
ऐसा नहीं आज ले लिए, आज 42 आ गया और सोचे कल 43 आ जाए, नहीं होने वाला है। इसका रिजल्ट आपको 19 तारीख से 28 तारीख के बीच में ही आएगा। उससे पहले बाजार हिचकोला खाएगा, मतलब 100-200 बढ़ेगा, 1-200 घटेगा, 42 आएगा, 42-300 जाएगा, फिर 42-500 जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे चलते रहेगा। लेकिन 43 के ऊपर बाजार 19 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। तब तक आप करेंट सेल परचेज और शॉर्ट कीजिए। अगर आप पुराने माल को निकाल चुके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए होल्ड कीजिए। 19 से 28 के बीच में फिर दोबारा मौका मिलेगा, आप निकल जाइएगा। और जो दिसंबर वाले लोग हैं उनके लिए पोचोटी आ रहा है, 42 आते ही दिसंबर के लिए माल पकड़ सकते हैं। और जो नवंबर वाले लोग हैं अब छोड़ दीजिए, अगर फिर मतलब क्वांटिटी में छोड़ दीजिएगा। रूटिंग बिजनेस के लिए आप 42,142-200 में रूटिंग बिजनेस के लिए आप टीएमटी, वायर और एंगल चैनल पकड़ सकते हैं। और जैसे 400-500 उछले तो निकल सकते हैं 19 तारीख के बाद। और दिसंबर के लिए जो सोच के बैठे हैं कि मेरे को दिसंबर के लिए माल पकड़ना है, 42 आते ही पकड़ लीजिए। नवंबर वालों अब सलाह नहीं है मेरे तरफ से, मैंने कल भी मना किया था, आज भी मना कर रहा हूँ। और कहने का मतलब है कि बाजार में डिमांड आएगा, लेकिन आपको जो टारगेट दिया जा रहा है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा काम। 43,800 से लेकर 44 का रेंज है इसी महीने के आखिर में। उससे पहले बाजार 42 के आसपास ही चलेगा। तब तक आप करंट सेल परचेज या शॉर्ट सेल कर सकते हैं, चाहे वो वायर रोड में करें, टीएमटी में करें, एंगल में करें, चैनल में करें। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है दिसंबर के लिए वो 42 में ले सकते हैं दिसंबर के लिए। नवंबर के लिए अब मत लीजिए। हाँ, लेकिन कहने का मतलब है जो अगर नवंबर के लिए एकदम खाली कर चुके हैं, बिल्कुल माल नहीं है, तब तो कुछ ना कुछ तो करना है, फिर तो आप रूटीन बिजनेस के लिए जरूर लीजिए। हेवी क्वांटिटी में मत उठाइएगा। अगर हेवी क्वांटिटी में उठा रहे हैं फिर दिसंबर सोच के उठाइए। मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूँ और मेरा पास माल खत्म हो गया है, मैं सोच रहा हूँ माल लूँ, जरूर लीजिए। लेकिन ये सोच के जो मैं माल लूंगा उसको मैं दिसंबर 14 के आसपास बेचूंगा, क्योंकि 14 से लेके 24-45 का टारगेट है बाजार का, मंडी गोविंदगढ़ का। तब तक आप रूटीन बिजनेस में फोकस कीजिए, या बीच बीच में जब बढ़े तो वहां पे निकल जाइए। मतलब जो डेली बिजनेस वाले लोग हैं और जो बड़े ट्रेडर हैं, जो बने रहना चाहते हैं, वो जरूर से जरूर बने रहिए, पेशेंस रखिए। 100% आपको 19 नवंबर से लेकर 28 नवंबर जो मैंने आंकड़ा दिया है 43,800 का, वो जरूर जाएगा। और 14 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 45 जाएगा। उससे पहले जब बॉटम आए तो मैं खरीदवाऊंगा। जैसे 42 का एक नवंबर का बॉटम बन रहा है, तो नवंबर के लिए जो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपको 19 से 28 में निकल जाना है और हेवी क्वांटिटी में नहीं उठाना है। और जिनको अगर हेवी क्वांटिटी में तभी उठाइए जब आप दिसंबर के लिए तैयार हो कि मैं उठा तो रहा हूं लेकिन मेरे को माल दिसंबर में बेचना है। तब 42 मंडी आने पे कोई भी आइटम टीएमटी कहीं का भी हो, हैदराबाद का हो, जालना का हो, दुर्गापुर का ले लीजिए, वायर रोड ले लीजिए, एचबी वायर ले लीजिए, एमएस पाइप ले लीजिए। नमस्कार। सर नमस्कार। देखिए, उम्मीद है आप लोग प्रॉफिट बुकिंग अपना नीचे भाव का माल कर लिए होंगे, क्योंकि विरौन शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार लगातार 4 दिन से व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में हम लोग चला भी रहे थे। अपना माल को 43,100 से लेकर 43,300 आने पे काट दें। कल भी मैंने टेलीग्राम पे दिया था। आज सुबह 12 बजे तक मंडी 43 पे ही थी। सोमवार को भी 43 के ऊपर रही, 43 ही रही, मंगल को भी रही, बुधवार को भी, आज बृहस्पतिवार है और आज भी आज बुधवार है और आज भी 12 बजे तक आप देखे होंगे मंडी 43 ही थी। कुल मिला के हम लोग जो हमारे रिसर्च कंपनी है उनके हिसाब से हम पता था कि 43,100 से लेकर 43,300 में प्रॉफिट बुकिंग आना है और आया। इसके वजह से मार्केट में प्रेशर है, क्योंकि देखिए 37 रायपुर में 37 रुपये का माल जो था 38,500 38,700 तक चला गया था। रायपुर का बेसिक भी 1,000-1,500 भाग गया था। दुर्गापुर का सब जगह का 1,500 रुपया ऊपर भागा, जालना का भी भागा था। तो कुल मिला के यहाँ पे लाजमी है जो ट्रेडर कम रेट में लिए वो उनको भी प्रॉफिट आ रहा तो बेचना चाहिए, लाजमी है, ये होता भी है, ये नेचुरल है, होना भी चाहिए। तो इसलिए हम लोग, आप मेरा व्हाट्सएप का मैसेज देखिए, इसी एतवार को भी हमने जो हम लोग प्रिडिक्शन दिए थे उसमें लिखा भी था, आप चेक भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग किए। सोमवार को भी हमने लिखा, मंगल को भी लिखा और आज आपको हम बता भी रहे। कुल मिला के अब बाजार का स्थिति यही है कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग आएगा तभी बाजार चढ़ेगा, और फ्रेश बाइंग 42,600 के आसपास, अभी 42,700 का मंडी है। मेरे यहाँ से 200 से 300 रुपये का, और हमारा वीकली भी 42,600 प्लस माइनस 300 है। तो मेरे हिसाब से 42,300
ये जो लेवल है मंडी का, यहाँ पे फ्रेश बाइंग लोग करेंगे, इसलिए आज कल परसों यहाँ जब भी अगर 42,300 आए, और हाँ ध्यान रखिए कभी कभी ऐसा भी होता है 100 रुपया अचानक से बढ़ जाए, तो वहाँ आपको घबराना नहीं है। घबराना नहीं इन द सेंस, ये होता है, नेचुरल है, क्योंकि डिमांड क्रिएट करने के लिए मंडी को 100 रुपया ऐसा कर देंगे जैसे लगेगा भैया तो बहुत ज़्यादा फिर ऊपर चला जाएगा, तो वो ट्रैप से बचिएगा। लेकिन 42,300 से लेके 42,600 यहाँ पे खरीदारी करने से मेरे हिसाब से आगे, यानी 19 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक 43,800 से लेके 44,000 मंडी जाए। तो यानी आप जो लेंगे 42,300 में जो माल खरीदेंगे उसको आपको 19 नवंबर से 28 नवंबर को बेचना पड़ेगा। उससे 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन 42,300-400 आने पे फिनिश प्रोडक्ट के जितने भी आइटम हैं, चाहे वो रायपुर के आइटम हो, चाहे दुर्गापुर का आइटम हो, चाहे जालना का आइटम हो, चाहे भिवाड़ी का आइटम हो, चाहे मुजफ्फरनगर का आइटम हो, सब गिरेंगे। वहाँ आपको जो ट्रेडर हैं वो TMT ले सकते हैं, वायर रोड ले सकते हैं, HB वायर ले सकते हैं, उतना ही लीजिएगा जितना आप बेच सकते हैं नवंबर में। लेकिन हमने तो पहले अपना प्रेडिक्शन में दिया था कि 42,000 से नीचे नवंबर के लिए मत लीजिए, जो भी, क्या कि 4 नवंबर से 9 नवंबर और खासकर 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, यहाँ 41,600 से लेकर 42 तक ही मंडी गई, फिर 7 और 8 और 9 को बढ़ी। कुल मिला के ये जो 4 दिन थे वो अच्छे रेट मिल रहे थे, तो इसलिए हमने 4 से 9 बोला था कि एवरेज कर लीजिए। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का हमने बोला, क्योंकि माल भी खरीदवाया और माल बिचवा भी रहे हैं हम लोग, 4 दिन से लगातार दे रहे हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग करो, और लोगों ने किया भी, ऐसी बात नहीं कि लोग नहीं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं वो अपना 50% माल अब नेक्स्ट खेप में बेचेंगे, यानी जब मंडी दोबारा 43,500 से ऊपर जाएगी इसी महीने के आखिर में, तब आप बेचेंगे। और दिसंबर के लिए मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, और आज भी हमने दिसंबर के लिए बता दिया कि 45,200 के आसपास हाईएस्ट टारगेट है। यानी दिसंबर का जो परचेज है आपको 42 से लेकर 43 के बीच में करना है। 42 मंडी गोविंदगढ़ आए और 43 के इसी में एवरेज करना है। जैसे अब एवरेज स्टार्ट कर देना चाहिए, 42,500 आए तो इस एवरेज स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब दिसंबर के लिए, नवंबर के लिए नहीं कह रहा हूं, दिसंबर के लिए खरीदारी करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मंडी 42,000 से नीचे नवंबर में मेरे हिसाब से एक बार को आ सकती है, और वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप लोग को माल खरीदने के लिए, इसलिए इंतजार कीजिए। और जो कहने का मतलब है, जो नवंबर में ले चुके हैं और 43,100 से 43,300, जब 43,200 कल बाजार गई वहां प्रॉफिट बुकिंग किए हैं और एकदम जीरो हो गए हैं, तब उनके लिए अब अच्छा मौका है। अब माल फ्रेश बाइंग 42,300 मंडी आए तो इंगट, ब्लेड, स्क्रैप या फिर TMT वायर रोड परचेज कर सकते हैं, या पाइप परचेज कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं वो 42 का इंतजार कीजिए दिसंबर के लिए, 42 आते ही लपक लीजिए माल दिसंबर के लिए, ये आज का आपको हम बता रहे हैं। और जो मैन्युफैक्चर हैं, स्पंज लेना चाहते हैं, इंगट लेना चाहते हैं, ब्लेड लेना चाहते हैं, पैलेट लेना चाहते हैं, वो 42 आने पर दिसंबर के लिए अपना परचेस क्लोज कर दीजिए, दिसंबर का वाइंड अप कर दीजिए दिसंबर के लिए। फिर दिसंबर में फिर अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई मैन्युफैक्चर है कि डेली उनको अपना फैक्ट्री चलाने कुछ ना कुछ माल चाहिए, तो उनके लिए तो डेली 200-300 गिरे कुछ खरीद लीजिए, यही कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल है वो पैसा लगा सकते हैं, तो मंडी पंजाब 42 आते ही दिसंबर के लिए परचेज बंद कर दीजिए। और जो ट्रेडर हैं जो दिसंबर के लिए पकड़ना चाहते हैं वो 42 आते ही माल पकड़ के फिर छोड़ दीजिए। 43 से ऊपर मैं सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लीजिएगा भी नहीं। आज भी मैंने सुबह आप लोगों को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था, उसमें बता भी दिया था। कुल मिला के बाजार मिक्स ट्रेंड की ओर है, घटता और बढ़ता दोनों होगा। घटत में आपको लेना है, बढ़त में निकलना है। वो उनके लिए जो छोटे ट्रेडर है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब आज और कल लेने का मौका है उनके लिए जो 1 दिन वाले हैं, 2 दिन वाले हैं। और जैसे शुक्र शनिवार को थोड़ा सा ही बढ़े तो बेच दीजिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं वो 42 का इंतजार कीजिए, 42,000 का इंतजार कीजिए दिसंबर के लिए। नवंबर के लिए 42,300, 42,600 में भी ले सकते हैं। नमस्कार। इसलिए प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। देख रहे हैं आज 43,200 से आज 42,600। कल मंडी 12 तारीख को 43,200 थी और अब 42,600।
यानी 400 तो 600 रुपया गिर गई, 600 रुपया गिर गई। इसलिए प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है साहब। टीएमटी में गिर गया, रायपुर 37 रुपया आ गया बेसिक, 38 रुपया चला गया, 1000 रुपये गिर गई। रायगढ़ गिर गई, जालना गिर गई, दुर्गापुर गिर गई। इसलिए मैं कह रहा था प्रिडिक्शन सर्विस जरूरी है। हम लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करवाते हैं, हमने सबको प्रॉफिट बुकिंग करवाया है 5 दिन से लगातार, और ये हमारा टेलीग्राम में प्रूफ है। आप देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, सुनिए, वीडियो देखिए। हमने व्हाट्सएप में भी लिखा है, इतवार को ही लिख दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया, और माल अब बिल्कुल जिनका नीचे भाव का माल है जरूर बेचिए। इसलिए प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। अब जो लेंगे उनका क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। पल पल की जानकारी, पल पल का सलाह, कब माल बेचना बहुत जरूरी है। ले तो लेते हैं लेकिन निकलते नहीं, लोग लालच में फंस जाते हैं, और जाएगा, फंसते चले जाते हैं। क्योंकि माल को लेना है तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट आ रहा तो बेचना है। जो जानकारी कौन देता है, यही तो हम लोग देते हैं प्रिडिक्शन में। हमारा व्हाट्सएप सर्विस में भी हमने लिख के दिया, आप देख लीजिए। इतवार का हमारा व्हाट्सएप सर्विस चेक कीजिए, शनिवार का भी चेक कर लीजिए, सोमवार का चेक कर लीजिए, मंगल का चेक, लगातार चला रखिए। अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया। ट्रेडर डीलर अगर आपके पास नीचे भाव का माल है तो बेच दीजिए। उसके बाद हाँ चलिए, उसके बाद कितना माल बेचना वो भी हमने दिया, कितना होल्ड करना वो भी दिया है। आगे अब क्या होगा, 15 नवंबर, 19 नवंबर, 28 नवंबर, हमने सब डेट दिया है, दिसंबर का भी डेट दिया है। इसलिए प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए, डीलर को अब क्या करना चाहिए, ट्रेडर को क्या करना चाहिए, क्या टीएमटी ले लेना चाहिए अभी जो गिरा हुआ टीएमटी लेने का सही वक्त है, कुछ इंतजार करना चाहिए, क्या वायर रॉड अभी ले लेना चाहिए, कैश वायर लेना चाहिए, क्या पाइप लेना चाहिए, या अभी इंतजार करना चाहिए, और जो फंसे हैं उनको क्या करना चाहिए। इसलिए प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। सर समझिए, थोड़ा सा ही पैसा आपका लगेगा, 1 साल का सर्विस है, 12 महीना का सर्विस है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि माल लेना और माल बेचना एक कला है। सही समय पर माल पकड़वाना एक कला है, सही समय पर माल निकलवाना भी एक कला है। खाली मैसेज सर्विस देने से नहीं होता है। आपको बताया, हम लोग आपको बताते हैं कि अब समय आ गया थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का, बहुत जरूरी है। देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल देखिए, वीडियो देखिए, व्हाट्सएप देखिए, चेक कीजिए। हम लिखते हैं, अब माल आया खरीदने का, हम लोग लिखते हैं 4 तारीख से 9 तारीख हमने खरीदवाया, जब 41,600 से लेके 42 तक था। 4, 5, 6 नवंबर को माल खरीदवाया। फिर 9 नवंबर से लेके 13 नवंबर लगातार हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करवा रहे हैं लगातार। आज सुबह भी हमने रिकॉर्डिंग दिया था कि अभी भी 43 रुपये का है, अभी भी बेच दो, आप चेक कर सकते हैं। कुल मिला के ऐसा हमारा बेस्ट सर्विस है, आप लीजिए। प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। आपको पल पल का प्रिडिक्शन, आने वाला फ्यूचर, एडवांस ट्रेंड, कल क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा, 5 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, क्या बढ़ने वाला है, घटने वाला है, किस रेट में लेने से नुकसान नहीं होगा, किस लेवल पे एंट्री कर देने से लास्ट रेट है, इससे बॉटम नहीं आना चाहिए, इससे ऊपर जाए तो नहीं लेना चाहिए, सब रिस्क कवर हम लोग देते हैं। इसलिए सर प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। बात को समझिए, नहीं तो आपको नुकसान पे नुकसान लगेगा। अभी बहुत लोगों ने कल 42,200 था, बहुत डीलर ने सोचा और जाएगा और फंस गए, माल ले लिया, अब उनको 1000 रुपये का नुकसान हो चुका है। इसलिए और हमको आप कितना देते हैं, इसलिए कह रहा हूँ नाप तोल के प्रिडिक्शन सर्विस लीजिए, बहुत जरूरी है। सिर्फ मैसेज सर्विस मत लीजिए, सलाह वाला सर्विस लीजिए, जिसमें आप फोन करके आप बात पूछ सकते हैं कि आप क्या करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है, आप लीजिए। नमस्कार। सर नमस्कार, आज दिवाली का अवसर है। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के अपने सभी मेंबर को तहे दिल से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी आपका बरकत करे, और इस दिवाली से अगले दिवाली तक आपका बिजनेस में माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहे और लोहे से आप अच्छा कमाएं, ऐसा मैं आशा करता हूं, और ऐसा शुभकामनाएं आप लोग सभी को देता हूं। मेरा शुभकामनाएं आप स्वीकार करें। नमस्कार, हैप्पी Diwali to everyone. Ma Lakshmi will bless you everyone so that you can earn more money in this Diwali to next Diwali. This is from our wishes from Viron and from Vironex both. Thank you. सर आपको मैं नवंबर का जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था 31 अक्टूबर को मैं ट्रेंड देने वाला हूँ, उसका मैं आपको बताने चाहता हूँ। देखिए नवंबर में बाजार आप लास्ट 5 साल का आप देखेंगे तो 2 साल नवंबर 10 तारीख के बाद तेजी रहा है, उसके बाद 2-3 साल कम भी रहा, यानी मिक्स्ड है। यानी मैं 2020 से लेकर 2024 तक का मैं बता रहा हूँ। नवंबर में बाजार 2 बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा तेज हुआ है,
और 2 बार ऐसा हुआ है कि नवंबर में कम हुआ है। तो 2024 का नवंबर मेरे हिसाब से बाजार थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड की ओर रहेगा। बाजार नीचे आके बॉटम बनाएगा और फिर वहां से रिकवर स्टार्ट होगा। कुल मिला के नवंबर में बाजार अप भी रहेगा और हल्का सा नीचे भी रहेगा। ऑलरेडी दिवाली से पहले बाजार टूट चुका है, तो मेरे हिसाब से अब ज्यादा टूटने की संभावना उतना दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा करेक्शन जरूर है। मेरे हिसाब से 8 तारीख से लेके 15 तारीख ये जो पीरियड आएगा, इसमें मेरे हिसाब से बाजार को रिकवर करना स्टार्ट हो जाना चाहिए। उससे पहले बाजार बॉटम बना सकता है, लेकिन अगर आपको परचेज करना है तो मेरे हिसाब से आप 4/11 से लेके 9/11 24 4 यानी सोमवार से लेके 9/11 तक, यानी छठ के 2 दिन बाद तक। यानी देखिए आज 31 अक्टूबर है, आज छोड़ दीजिए, आज तो मार्केट बंद है। 1 नवंबर मार्केट बंद है, 2 तारीख बंद है, 3 तारीख भी बंद है, तो आ रहा है 4 को खुलेगा। यानी 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक में मार्केट बॉटम आउट हो जाना चाहिए। वहां पे आप क्या कीजिए, आप देखिए 2 तरीका। अगर आपके पास पहले का ऊंचे रेट का भाव माल है, अगर उसमें नुकसान हो रहा है, तो मैंने पहले ही पढ़ा था, उसमें आपको होल्ड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप होल्ड ही कीजिए, रिकवर हो जाएगा। अगस्त में भी ऐसा हुआ था, बाजार गिरते गिरते भी सितंबर में उठ गई और लोग सितंबर में जब बाजार तेज हुआ तब निकले तो लॉस कम हुआ। उसी तरह अगर आप 43,700 से 44,200 जब मंडी थी उस समय का माल लिया हुआ है तो होल्ड करके चले और ये नवंबर के आखिर में रिकवर हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर के बीच में देखिए गोवर्धन पूजा, दिवाली, छठ सब खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। और एनजीटी का भी जो भी पॉल्यूशन की वजह से ये जो लगाने वाले हैं वो भी मेरे हिसाब से 15 नवंबर तक वो खत्म हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नवंबर में चालू हो जाएगा 15 नवंबर के बाद। और जैसे डीजल और पेट्रोल का भी रेट अभी कम हुआ। जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी जैसे यूक्रेन और रसिया में अभी भी चल रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इजराइल और रसिया का भी उतना जियो पॉलिटिकल, यूएस में अभी फेडरल रिजर्व अपना जो यूएस का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया। इंग्लैंड सेंट्रल बैंक ईसीबी उसने भी इंटरेस्ट रेट कम किया है। इवन चाइना और सब में थोड़ा सा एक इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा, इसलिए बाजार थोड़ा सा मिक्स सेंटीमेंट की ओर बढ़ रहा है। अगर चाइना में थोड़ा डोमेस्टिक डिमांड निकल जाता है तो फिर बाजार थोड़ा सा मूवमेंट करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में आयरन ओर का प्राइस जैसे $82 तक चला गया था, वो बढ़ते बढ़ते $96 के आसपास पहुंच गया था। थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कुल मिला के बाजार जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी मिक्स ट्रेंड है, बहुत ज्यादा लिवाली नहीं है। सोने का रेट बहुत ऊपर जा रहा है। सोने का मतलब कॉमोडिटी में सब सोना जो एमसीएक्स में सोना 81,000 के आसपास टच कर गया था। अभी 79,479 80,000 के आसपास 24 कैरेट गोल्ड है और 22 कैरेट गोल्ड 73 से लेकर 74 है। तो कुल मिला के सोने में चमक है, तो सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा करेक्शन नवंबर में आ सकता है सोने में। मेरे हिसाब से जो 76,000 75,000 दोबारा है तो वहां पे परचेज फ्रेश परचेज सोने में बनता है। सिल्वर में आप कर सकते हैं, 1,10,000 का टारगेट है, सिल्वर में अभी भी कर सकते हैं। अगर 94,000 92,000 वापस आए तो वहां फ्रेश बाइंग सिल्वर में बनता है। अब आते हैं मंडी गोविंदगढ़ इंगट। मंडी गोविंदगढ़ इंगट मेरे हिसाब से वही सितंबर में जो बॉटम गया था 40,700 से लेकर 41,300, ये बॉटम फिलहाल ये बॉटम है। यहाँ पे आने से थोड़ा सा बाइंग बनता है, लेकिन जैसे तुरंत 4-5 रुपए का तेजी आ गया था, उस बार थोड़ा शायद लेट से आएगा। तो 40,000 मैं आपको आंकड़ा देता हूं मंडी का, 40,700 से लेके 41,200 यहाँ पे बल्क परचेज बनता है। बल्क नवंबर के लिए भी बनता है, दिसंबर के लिए भी बनता है। मंडी पंजाब 40,700 से 41,200 जब भी आए तो यहाँ परचेज इंगट हो, प्लेट हो, स्क्रैप हो, वायर रॉड हो, एचबी वायर हो, कहीं का भी हो, अगर मंडी 40,700 से 41,200 जहां स्टार्टिंग परचेज कर दीजिए। और जो पुराने रेट में लिए हैं उसको रिकवर होगा बाजार, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको होल्ड कीजिए। हाईएस्ट मैं बता देता हूं मंडी 44,800 से लेके 45,200, ये नवंबर का हाईएस्ट है। 44,800 से 45,200 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे मैं पूरा लिखित रूप में व्हाट्सएप में आपको 4 तारीख को दूंगा, लेकिन आप टेलीग्राम वाले लोग 31 अक्टूबर का मेरा कमिटमेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूं।
44,800 से 45,200 ये हाईएस्ट जाएगा, 40,700 से 41,200 ये लोएस्ट जाएगा। अभी बाजार 41,800 के आसपास घूम रहा है, यानी करीब करीब यहाँ से 600 से लेके 1,000 रुपये मान के चलो। अगर इस रेट पे भी आप लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बशर्ते आपको नवंबर लास्ट में बेचना पड़ेगा। रूटिंग बिजनेस के लिए आप 41,800 में परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली के बाद थोड़ा सा तुरंत मार्केट नहीं घटेगा, क्योंकि अब मेरे हिसाब से फिनिश में कॉस्टिंग है, जो कन्वर्जन है वो कम हो गया है, तो मेरे हिसाब से जो मैन्युफैक्चर है वो उतना कम रेट नहीं करेंगे। मंडी में थोड़ा सा प्रेशर है, मेरे हिसाब से मंडी में थोड़ा सा प्रेशर है, तो 40,700 मंडी पंजाब आने से और 41,200 आने से यहाँ पे बल्क परचेज कर सकते हैं। 41,800 में रूटिंग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप 42 से ऊपर माल मत खरीदिए। 42 जिनको परचेज कर लेना है, जिनको परचेज करना हो 42 से नीचे रखिए, तो आपको नुकसान उतना नहीं होगा। अगर आप 43 जब बढ़ेगा वहां लेंगे तो फंसेंगे, 44 लेंगे तो फंसेंगे, वहां सिर्फ बेचने का है रेट, जब ऊपर जाते बेचने, नीचे का रेट यही सब है 42 से नीचे। 40,700 से लेके 41,200 बल्क परचेज बनता है, यहाँ बल्क परचेज कीजिए और 42 से ऊपर परचेज मत कीजिए। जिनको खरीदना है वो 42 से नीचे खरीद के निपटा लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जालना का टीएमटी 39,500 से 40,500 यहाँ पे आने से आप परचेज कर सकते हैं। रायपुर का टीएमटी 36,400 से लेके 36,800, बेसिक लोकल की बात कर रहा हूँ। रायगढ़ टीएमटी 35,900 से लेके 36,400, ये तीन आगा। दुर्गापुर का टीएमटी 35,000 के आसपास, 35,500 आने के पास आप ले सकते हैं। एमएस पाइप, वायर रॉड, एचबी वायर का मैं बेसिक अभी नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मंडी का याद कर लीजिए। मंडी पंजाब जब भी 40,700 से 41,200 आए वहां बल्क परचेज बनता है। 41,800 में रूटीन परचेज बनता है। 42 से ऊपर मत लीजिए, जिनको खरीदना है अभी 42 चल रहा है ले लीजिए। जितना नीचे लीजिएगा उतना नुकसान कम होगा। 42 से ऊपर रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि तुरंत नहीं बढ़ेगी। 42,300 जाएगी फिर गिरेगी, फिर 42,500 जाएगी फिर वहां से गिरेगी, ऐसे झोंका चलते रहेगा। कुल मिला के बाजार मिक्स ट्रेंड 15 नवंबर तक रहेगा, लेकिन 15 नवंबर के बाद रिकवर कर जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म परचेज करना है तो 42 से नीचे अपना परचेज को बंद कर दीजिएगा। 40,700 से 41,200 मंडी पंजाब गोविंदगढ़ बेस्ट लेवल है परचेज करने का। और कुल मिला के टीएमटी में मेरे हिसाब से 15 नवंबर के बाद तेजी बनेगा। वायर रॉड में भी 15 नवंबर के बाद तेजी बनेगा। उससे पहले परचेज का समय है। आपको टेलीग्राम में डेली देखना पड़ेगा। हम परचेज लेवल रूटीन के लिए, बल्क के लिए बताते रहेंगे। ये मैंने एक आइडिया दिया है, प्रिडिक्शन यही है। व्हाट्सएप में आपको लिखित रूप पे, अभी मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, लिखित रूप पे 4 तारीख को आपको मैं भेज दूंगा। आपका दिवाली मंगलमय हो, ऐसा मैं आशा करता हूं। सर आशीर्वाद, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो डीलर हो, क्या करना चाहिए? बाजार बढ़ क्यों नहीं रहा है? 44,400 के बाद ब्रेक क्यों लग गया? वहां से वापस क्यों आ गया? इसका कारण सेल मार्केट में नहीं है। जितना एक्सपेक्टेशन है उतना सेल नहीं है। प्लांटों में माल है, क्योंकि प्लांटों में माल बन रहा है, लेकिन उसके अनुपात में उतना माल निकल नहीं रहा है। यानी इन और आउट में फर्क है। जितना माल बन रहा है उतना नहीं निकल रहा है। इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। इसलिए 44,400 ऊपर बाजार कल नहीं गई और वहाँ रुक के फिर वापस 44 में आ गई परसों। और आप देख रहे होंगे, यानी सोमवार से लेके आज बुधवार के बीच में बाजार 43,700 से लेके 44,400, 44,400 से वापस 44 और 44 से फिर बढ़ के 44,100, यानी बाजार का मूवमेंट ऐसे। यहां से बाजार 43,000 से उठका शुक्रवार को, फिर शनिवार को बाजार बढ़ गया 44,000, फिर 44,400, फिर 44,000, अब फिर 44,100। बस आप देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग बोल रहे थे वेव, जो हम आपको बहुत पहले बताए थे। ऐसे ही बाजार चल रहा है। आप यानी अगर आप जुलाई का निकालेंगे तो 43,000 सबसे नीचे गया और 44,400
और 44,700 3 जुलाई को, 3/7 को 44,700 गया और ये 11/7 को 43,000 आया। यानी 43,000 सबसे नीचे जुलाई का रहा और सबसे ऊपर 44,700 रहा। ये लबोलुबाम है अभी तक का। अब क्या, अब सामने बजट है, यूनियन गवर्नमेंट का बजट है, आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सरकार पॉलिसी डिसाइड करती है। इसलिए मैंने शुरू से बोला अभी ऐसा कुछ ना कर ले जो बजट में, देखिए बजट में कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं गिर ही जाए, हो सकता है आप हो जाए, लेकिन जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होगा हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं या कोई और एनालिसिस नहीं लगा सकता है, क्योंकि सरकार का जब तक कागज पार्लियामेंट में पेश नहीं होता उसको हम लोग रीड करेंगे तभी बता पाएंगे ऊपर नीचे। उससे पहले क्या है, सेफ हैंड लेकर चलना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन से पहले बढ़ गई थी, इलेक्शन के बाद गिर गई थी, तो सरकार ऐसा कुछ लाने वाली है नहीं लाने वाली, वो तो बजट वाला दिन ही पता चलेगा ना। इसलिए अभी सेफ हैंड खेलें, नो रिस्क नहीं लेना चाहिए फिलहाल। अब जो बचे हुए 3 दिन है इसमें क्या, इसमें वही बता रहा हूँ, फ्लक्चुएशन बना रहेगा क्योंकि डिमांड फिनिश आइटम का है नहीं, रॉ मटेरियल थोड़ा टाइट है क्योंकि बारिश है, रॉ मटेरियल थोड़ा सा टाइट है, इसलिए बाजार बहुत नीचे भी नहीं जा रहा है और डिमांड नहीं है इसलिए बहुत ऊपर भी नहीं जा रहा है, इसलिए रेंज बाउंड में रहे, रेंज बाउंड मतलब रेंज बाउंड यहाँ से लेके यहीं तक में काम करेगा। ये मिड हो गया, मिड मान लो 44,000 और इसका इधर से निकाल लो 300 रुपए और इधर से ऊपर में भी 300 रुपए, यानी 43,043,700 से लेके 44,500 ये रेंज निकलता है। बस इसी रेंज में बाजार घूमते रहेगा, कभी इधर कभी उधर, तो नीचे आए लीजिए, ऊपर आए बेचिए, और ऊपर जब चला जाए थोड़ा शॉर्ट कर दिए, फिर नीचे आए रिकवर कर लीजिए। तो ऐसे ही अभी फिलहाल आपको शनिवार तक करना पड़ेगा। नमस्कार। आज 20 तारीख है जुलाई के और 20 दिन खत्म हो गए, 10 दिन बचे हैं और अगला हफ्ता बजट भी है। आपको बहुत कुछ अभी होता है ना, स्टील प्राइस में होने वाला है बहुत कुछ। देखो अभी आपको पता है बजट भी है, अगस्त महीना आने वाला है, सितंबर है, अक्टूबर है। अक्टूबर में आपको पता है दिवाली भी होता है, दशहरा भी होता है, उससे पहले गणेश चतुर्थी भी होता है, बहुत फंक्शन भी है, आपको रक्षाबंधन भी है, जन्माष्टमी भी है, बहुत फंक्शन भी है और आपको बहुत कुछ होना भी है स्टील प्राइस में। मैं टेलीग्राम चैनल पे अक्टूबर तक के लिए अपने सभी मेंबर को बता चुका हूँ क्या होने वाला है, इसलिए जो अभी तक नहीं लिए हैं हमारा पैकेज, वो अक्टूबर तक अगर उत्साहित है जानने के लिए कि स्टील मार्केट में क्या हो सकता है, स्टील का भाव में क्या हो सकता है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ लें। उसमें हमने आज ही दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, हर चीज़ के लिए दिया है, चाहे वो TMT हो, चाहे स्पंज हो, चाहे वायर रॉड हो, चाहे स्क्रैप हो, चाहे गार्डर हो, चाहे एंगल हो, चाहे चैनल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे राउंड हो, वायर रॉड हो, बाइंडिंग वायर हो, HB वायर हो, सबके लिए हमने अक्टूबर तक का टारगेट दिया है। कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 4.5 मिनट का वो स्पीच है, आप उसको जरूर सुने। और अभी देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, आप देख रहे हैं ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर नीचे, फिर और नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर और ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर एकदम ऊपर, यानी आप 2 पॉइंट देखिए, उसके बाद ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये स्टील प्राइस का भाव है पिछले साल का, जो मैं 1 साल का बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ऊपर नीचे हर महीना ऊपर गोता खाया, फिर ऊपर भी गया। आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर का जो टारगेट है ये 49 गया था, 49,000। ये जो सबसे गया था 41,700, तो 41,700 से 49,000 रुपए, ये आप समझ रहे इतना बड़ा गैप। तो क्या इस साल कुछ चमत्कार हो सकता है? हमारा रिसर्च एकदम पूरा हो गया है और हमने आज टेलीग्राम चैनल पे अपने अक्टूबर तक का टारगेट सेट कर दिया है। तो जो लॉन्ग यूज़र हैं, जिनके पास गोदाम है, जो अपना होता है पड़ा हुआ पैसा को लोहे में लगाना चाहते हैं और कुछ कमाना चाहते हैं, उनके लिए हमने बहुत अच्छा आज टेलीग्राम में दिया है। जरूर से ज़रूर वो स्पीच सुने। और आपको मैं एक ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ, और आप प्रीवियस ईयर का निकालिए, हाईएस्ट और लोएस्ट आपको पता चल जाएगा। 41,700 से लेकर 49,000 के आसपास बाजार मंडी गोविंदगढ़ इंगट पंजाब घूमी थी। कुल मिला के ये फ्लक्चुएशन का 2024 में दिखेगा। क्या मंडी यही वाला खेल खेलने वाला है या दिवाली से पहले
क्या होने वाला है या दिवाली के बाद क्या होने वाला है, इसलिए हमने आज लगभग दिवाली तक के लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया है। वो जरूर से जरूर चेक कर ले, जो हमारे मेंबर नहीं है जरूर से चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत करें। बजट के बाद भी अगर जो कुछ होने वाला है तो क्या, अगर बजट के बाद गिर गया तो रिकवर होगा या बजट से पहले और गिरने वाला है, एक आइडिया हमने टेलीग्राम चैनल में स्पीच में दे दिया है, जरूर सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेनिफिट होगा। नमस्कार। सर नमस्कार, हमने आपको आज स्पीच दिया है टेलीग्राम चैनल पे, उसको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि पिछले साल का अनुभव और इससे पिछले साल का और इससे पिछले साल का उससे पीछे यानी 4 साल का अनुभव मैं बता रहा हूँ। दिवाली से पहले बाजार बढ़ती है और दिवाली के बाद बाजार गिर जाती है। ये मैं पिछले साल का बता रहा हूँ। पिछले साल के बाद आप देखें, ये यहाँ पे ये अक्टूबर का महीना आपको मैं बता रहा, ये यहाँ पे दिवाली थी, यहाँ पे बढ़ी, फिर दिवाली से गिर गई, फिर बाजार जनवरी फरवरी में उठ के उसके बाद फिर इस साल फिर आपको पता है इस साल फिर गिरी। मतलब ये बता रहा हूँ, ये नवंबर में फिर नवंबर से थोड़ा उठना स्टार्ट हुई, फिर उठेगी फिर गिर गई। और दिवाली तक बाजार एकदम दिवाली से पहले गिरी थी और दिवाली आते आते बाजार उठ गई थी। तो इसलिए हमारा पुराना अनुभव है, दिवाली से पहले बाजार बढ़ती है और दिवाली के बाद बाजार गिरती है। इसलिए हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल में ये बताया, आप लोग को बताया सर, कि अगर आपके पास गोदाम है, अगर आपके पास गोदाम है और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब जैसे करंट अकाउंट में, आपको ही पता है करंट अकाउंट में एफडी में कोई करंट अकाउंट में अगर आपके पास पैसा तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, या तो उसको आपको पार्क करना पड़ता है। तो बेटर है कि वो पैसा आप निकाल के इन्वेस्टमेंट लोहे में करें। तो देखिए अब दो ऑप्शन है। अगर देखो, हम एक्सपीरियंस आदमी क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस और डेटा से ही बात करता है। तो हमारा एक्सपीरियंस और डेटा के हिसाब से सिर्फ अक्टूबर तक बाजार, मतलब अक्टूबर में बाजार अच्छा रहेगा, जैसा अभी जा रहा है उससे अच्छा रहने का उम्मीद है। दिवाली तक बता रहा हूँ, दिवाली के बाद नहीं। इसलिए अगर वो पैसा अगर आप लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। अगर बाई चांस लगाने के बाद अगर बजट में निराशाजनक बजट हुआ और 1.5 से 2 रुपया बाजार गिर भी जाती है तो भी बाजार 1 हफ्ता 15 दिन में रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप खोने के लिए 1500 रुपया है, यानी पाने के लिए 2 से 3 रुपया है। इसलिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, देखिए मैं एक्स्ट्रा पैसा की बात कर रहा हूँ, जिनके पास गोदाम है उनके लिए बात कर रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है। अब बहुत सारे ट्रेडर है तो गाड़ी टू गाड़ी आया, गाड़ी बेच दिया, उनके पास रखने का जगह नहीं है, कौन उतना स्टॉक मेंटेन करता है, खाली करवाओ फिर उठवाओ। अगर इस तरह का नहीं है तो मत कीजिए। लेकिन जिनके पास क्षमता है, जिनके पास पैसा है, गोदाम है, आपके पास गोदाम है और आप पैसे वाले भी हैं और आपके पास पैसा भी है, तो एफडी में आपको पता है कुछ मिलने नहीं है। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 रुपया टन, मिनिमम 2 से 3 रुपया टन का आपका पैसा बच सकता है अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसलिए मैं आप सोचा आपके सामने आके बताऊं, क्योंकि आप 2-3-4 तरह के, आपको हर तरह के ट्रेडर है, किन्हीं पर गोदाम है किन्हीं पर नहीं है। तो मैं सिर्फ गोदाम वालों के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो। अगर आपके पास क्षमता है, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप जरूर करें। ये अक्टूबर दिवाली तक के लिए बता रहा हूँ, दिवाली के बाद नहीं बता रहा हूँ। कम से कम यहाँ से 2 रुपया से 3 रुपया का मार्जिन आप कमा सकते हैं लोहे में, कोई भी आइटम हो। अगर टीएमटी हो तो हो सकता है 3 रुपया हो जाए, अगर वायर रोड हो सकता है 2 ही रुपया हो, अगर चादर हो सकता है 1500 हो। यानी कम से कम एवरेज कुछ ना कुछ हर प्रोडक्ट में आपको 2 रुपया से 3 रुपया का कमाने का मौका मिलेगा दिवाली तक। हाँ, अगर जो ट्रेडर अगर डेली वाला काम करता है फिर वो तो आप, जो हम लोग डेली टिप्स देते हैं उसको फॉलो करें। सुबह का अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, शाम का अलग होता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर है बोलते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा है, मेरे पास गोदाम भी है, मैं 2-3 रुपया का टारगेट मेरे पास रहना चाहिए, 2-3 रुपया का इसको, तो वो आज भी कर सकते हैं। और लेने के बाद अगर 1000-2000 गिर भी जाए तो उस गिरावट में एवरेज कीजिए, तो आपको अभी जो लिए प्लस जो एवरेज करेंगे ये दोनों मिला के दिवाली तक आपको 2 से 3 रुपया का फायदा दे देगी। नमस्कार।